ई शिक्षा कोर्स वेबसाइट पर शिक्षक अपना प्रोफाइल कैसे अपडेट करेंगे और जितनी भी सारी विवरण इस वेबसाइट पर शिक्षकों के प्रति पूछी जाती है से लेकर अप्रूवल तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी सहायता हो जाती है तो इस वीडियो को अन्य साथियों तक भी जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी शिक्षक साथी अपना रजिस्ट्रेशन ई शिक्षा कोर्स वेबसाइट पे आसानी से कर पाए। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं TRT इन हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज एक पेपर में आया हुआ है कि 1 अगस्त 2023 से सभी शिक्षकों का मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगा ई शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन और वेबसाइट के द्वारा। इसलिए इससे पहले आपको इस जुलाई महीने के लास्ट तक में अपने विद्यालय के अंदर शिक्षकों का पूरा प्रोफाइल अप टू डेट करवा देना है। तो शिक्षक अपना प्रोफाइल अप टू डेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक टेम्प्रोरी यूजर आईडी और पासवर्ड HM के द्वारा मिला होगा। अगर जिन लोगों को नहीं मिला है तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर मैंने वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको सबसे पहले ई शिक्षा कोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है को विजिट कर लेनी है। मोबाइल या कंप्यूटर में सिलेक्ट यूजर टाइप में आप टीचर को सिलेक्ट करेंगे। टेम्प्रोरी जो आपको कोड मिला होगा वो टीचर कोड दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पे पासवर्ड के अंदर 126 आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। फिर जो मैथ का प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ रहा है वो यहाँ पर आप टाइप करके साइन इन पर क्लिक कर देंगे। साइन इन करने के बाद आप ई शिक्षा कोर्स के डैशबोर्ड पे चले आएंगे और यहाँ ऊपर में आपका नाम दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे जो पासवर्ड अभी हमने दर्ज किया वो जनरल पासवर्ड है, वो सभी लोगों के लिए पासवर्ड है। तो सबसे पहला काम तो आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है ताकि आपके प्रोफाइल के साथ कोई अन्य व्यक्ति छेड़छाड़ ना कर सके। तो यहाँ आपको सेटिंग का एक लोगो दिखाई पड़ा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिल जाता है आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन। तो यहाँ पर जाकर के आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको करंट पासवर्ड दर्ज करना है। फिर जो नया पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो नया पासवर्ड आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर उस पासवर्ड को कंफर्म करके आप सबमिट कर देंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रोफाइल अप टू डेट करने के लिए टीचर वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ टीचर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी जो सारी डिटेल्स है वो नीचे में आपको दिखाई पड़ जाएगी। आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले उपसर्ग पर क्लिक करके डॉक्टर, मिस, मिस्टर, मिस्ट्रेस में से जो भी आप हो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम डालेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे जो जैसा है वैसा छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड कर देना है जो कि 300 KB के अंदर होनी चाहिए। तो पासपोर्ट साइज का फोटो जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ अपलोड फोटो पर आप क्लिक करेंगे। मोबाइल या कंप्यूटर में जहाँ भी फोटो होगा आप उस फोटो को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका फोटो ऑटोमेटिक चला आएगा। फोटो आने के बाद पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी और बारीकी से सारी चीज़ें आपकी पहले से फिल रहेगी। शिक्षक का प्रकार पर आप क्लिक करके आप किस प्रकार के टीचर हैं आप उस टीचर को यहाँ पर से लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कहता है प्रथम ज्वाइनिंग का जिला, तो जिस जिला में सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग हुई होगी आप उस जिला को सिलेक्ट करेंगे। अब कहता है नियुक्ति विवरण, तो नियुक्ति विवरण में सारी चीज़ें तो फिल रहती है। नियुक्ति का प्राधिकार लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो आपका नियुक्ति का प्राधिकार है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पेज को नीचे करना है। अब यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको अपना पेन संख्या, पिता का नाम, माता का नाम, वैवाहिक स्थिति को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आता है जीवन साथी का नाम। वैवाहिक स्थिति में अगर मैरिज को आप सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने पत्नी का नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी दर्ज कर देना है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो ब्लड ग्रुप आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आता है नियुक्ति की श्रेणी, आप किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उस श्रेणी को आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आता है विकलांग है या नहीं, अगर आप किसी प्रकार से विकलांग है तो यस करेंगे, अगर विकलांग नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। क्या कभी पुरस्कृत किए गए हैं, अगर आप कभी शिक्षा विभाग के द्वारा आपको किस प्रकार की पुरस्कार मिली है तो आप यस करेंगे, अन्यथा इसे नो रहने देंगे। अब यहाँ नीचे आता है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना मकान संख्या या मकान का नाम यहाँ पे दर्ज करना है। फिर आपको गली, मोहल्ला, सेक्टर के अंदर अपने गांव का नाम दर्ज करना है। फिर राज्य सिलेक्ट रहेगा, आपको लिस्ट में से अपने जिला को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने प्रखंड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका पंचायत या पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है आप उसे यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर आप अपने गांव का नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे और पिन कोड यहाँ पे दर्ज कर देंगे। वैसे तो गांव केवल
वैसे तो गांव के लोग को मकान संख्या पता नहीं होता है, लेकिन आप मकान संख्या अपने वोटर आईडी कार्ड के द्वारा निकाल सकते हैं। गली, ग्राम, मोहल्ला या सेक्टर के अंदर आप चाहे तो वार्ड संख्या भी दर्ज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो आपका पत्राचार का पता और अस्थायी पता दोनों एक है तो ये सारी चीज़ें फिल करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप सेम एज परमानेंट एड्रेस के चेकबॉक्स को इनेबल करेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी फिल हो जाएगी। इस सारी चीज़ें फिल कर लेने के बाद यहाँ अपडेट करे पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। चलिए आप चलते हैं फिर से टीचर रजिस्ट्रेशन के अंदर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, ये तो आपकी प्रोफाइल हो गई। अब यहाँ पे देखिए आपको 3-4 चीज़ें और मिल जाती है, जैसे कि सैलरी डिटेल्स, सर्विस हिस्ट्री, अपडेटेड अदर इन्फॉर्मेशन और व्यू डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको वेतन का विवरण पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे देखिए वेतन का विवरण नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो ये विवरण भी आप जोड़ सकते हैं। आप ऐड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ कहता है क्या आप पंचायत, प्रखंड, नगर प्राथमिक शिक्षक नियोजन नियमन के तहत नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद अब यहाँ पे देखिए कहता है प्रारंभिक वेतन, आपका नियुक्ति के समय क्या वेतन था वो वेतन आपको यहाँ पे दर्ज करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना मूल वेतन दर्ज कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए नियुक्ति पत्र संख्या, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई होगी तो आपको एक लेटर मिला होगा, तो उस नियुक्ति पत्र पर एक संख्या और दिनांक दोनों होगा, जिसे कि पत्रांक दिनांक कहा जाता है। वो पत्रांक ऑब्लिक दिनांक आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका पत्रांक 118 है तो 118 लिख के ऑब्लिक डाल दीजिए। फिर अगर दिनांक आपका 21/4/2023 है तो इस तरह से आप लिख देंगे अपना दिनांक। ये बीच में डॉट देके आप यहाँ पे दिनांक लिख देंगे। इस तरह से आपका अपॉइंटमेंट लेटर नंबर और डेट यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कहता है प्रान नंबर, जीपीएफ नंबर, यूएन नंबर। अगर आपके पास आपका प्रान नंबर है, जीपीएफ नंबर है या यूएन नंबर है तो आप उसे भी यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे कहता है भुगतान की प्रक्रिया, आप बैंक ट्रांसफ़र या आपको चेक मिलता है तो वैसे तो सभी शिक्षकों को बैंक ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र को आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा बैंक का नाम, तो किस बैंक में आपकी राशि आती है, आपका वेतन आता है, उस बैंक को आप इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे उस बैंक के शाखा का नाम दर्ज करना है, बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना है, आईएफएससी कोड दर्ज करना है और यहाँ सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से जो आपकी सैलरी डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगी। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है सर्विस हिस्ट्री, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर से एक नया पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा। यहाँ फिर से आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखेगा, तो यहाँ आप जोड़े पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछता है विद्यालय का नाम, तो आपको अपने विद्यालय का नाम दर्ज करना है। फिर आप उस विद्यालय में किस पद पर हैं उस पद को आपको दर्ज करना है। सेवा अवधि, फॉर्म सर्विस पीरियड, यानी कि कब आपने ज्वाइनिंग लिया, सेवा अवधि तक, तो किस अवधि तक आपकी ये नौकरी चलेगी। 60 वर्ष की हम लोगों की नौकरी होती है तो यहाँ पर आप उस हिसाब से जोड़ लेंगे ज्वाइनिंग डेट से, और उसे यहाँ पे लास्ट डेट आप एग्जिस्ट ऑफ डेट यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब कहता है पढ़ाया जाने वाला विषय, आप कौन सारे विषय पढ़ाते हैं यहाँ पे आप उसे टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबमिट करें, जमा करें पे आप क्लिक कर देंगे तो जो आपकी सर्विस हिस्ट्री है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे कहता है अपडेट अदर इन्फॉर्मेशन, अब इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद पंजीकरण का विवरण जो मैंने आपको शुरू में बताया, जो सारी चीज़ें आपने फिल की थी ये सारी वही चीज़ें हैं, आप इसे छोड़ेंगे। शैक्षणिक विवरण पर आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद पेज को नीचे करना है और यहाँ पे कहता है शैक्षणिक योग्यता, पूर्व सेवा, सेवा से पहले आपकी जो शैक्षणिक योग्यता थी आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या आप ग्रेजुएट हैं, आप जो भी हैं आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आप कब पास हुए हैं उस पास डेट को आप सिलेक्ट करेंगे। पास डेट को सिलेक्ट करने के बाद स्कूल या कॉलेज का नाम आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर किस बोर्ड के अंतर्गत आपने पढ़ाई की है आप उस बोर्ड का नाम दर्ज करेंगे। किस विषय से आपने पास किया है आप उस विषय को यहाँ पे टाइप करेंगे। आपका सीजीपीए अंक कितना है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। फुल मार्क्स कितने का था वो दर्ज करेंगे। टोटल परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। पास की स्थिति भी ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगी। अब यहाँ पे कहता है शैक्षणिक योग्यता, सेवा में रहने के बाद अगर आपने आगे कुछ पढ़ा है, जैसे कि डिस्टेंस से लोग बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, अगर आपने सेवा में आने के बाद कुछ एजुकेशन प्राप्त किया है तो अब आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए बेलो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल का यहाँ पे ऑप्शन आता है, आप उसे यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने सेकेंडरी डाला यहाँ पे आप सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट जो भी हैं आप सारे चीज़ों को डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे मैंने सेकेंडरी को दर्ज किया, आप चाहे तो
हायर सेकेंडरी को दर्ज करना चाहते हैं तो ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा इसलिए नहीं खोला है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे अभी फिल नहीं की हुई है। आप फिल कर देंगे तो ऐड मोर पर क्लिक करने के बाद एक सेकेंड कॉलम बन जाएगा सेम टू सेम ऐसा ही, और उसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे आपको मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये आपकी जो शैक्षणिक विवरण है ये फिल हो जाएगी। अब यहाँ पे कहता है व्यावसायिक विवरण, अब इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। व्यावसायिक विवरण में पूछता है कि व्यावसायिक योग्यता क्या है। यहाँ पर देख लीजिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग, बीएड, बीएलएड, एमएड, डिप्लोमा की डिग्री, डिप्लोमा इन डीएलएड। आपने जो भी इस लिस्ट में से कोर्स किया होगा आप उस कोर्स को यहाँ लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने इस कोर्स को कब पास किया उसकी डेट को सिलेक्ट करेंगे, उस संस्थान का नाम आप दर्ज करेंगे, उस बोर्ड का नाम दर्ज करेंगे, टोटल सीजीपीए अंक कितना था, फुल मार्क्स कितने का था, अब परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे आप फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कहता है अन्य जानकारियाँ, तो अन्य जानकारियाँ में देख लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले कहता है कंप्यूटर प्रशिक्षण, अगर आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण लिया है तो यस करेंगे, अन्यथा इसे नो कर देंगे। अब यहाँ पे कहता है एनएसएस प्रभारी, अगर आप किसी प्रकार के प्रभारी हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा इसे छोड़ देंगे। अगर आप एनसीसी ट्रेनिंग प्राप्त की है तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा इसे नो कर देंगे। प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर आपको आ जाता है किस प्रकार की प्रशिक्षण आपको प्राप्त हुई है, उस प्रशिक्षण को इस लिस्ट में से आपको सिलेक्ट कर लेना है। किन कक्षाओं में पढ़ाया है, आपने किन किन कक्षाओं में पढ़ाया है, यहाँ पर देख लीजिए सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आप अपने हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कहता है वे भाषाएं जिनमें शिक्षक को कार्य का ज्ञान है, तो भाषा को सिलेक्ट कर लेना है। आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा आती है कि आपको बंगाली आती है, फ्रेंच आती है, आप उसे यहाँ लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। कहता है किस वर्ग तक गणित की पढ़ाई की है, आप किस वर्ग तक गणित को पढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कहता है किस वर्ग तक अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे लिस्ट में से। किस वर्ग तक आप विज्ञान की पढ़ाई कर सकते हैं, आप उसे यहाँ लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। कहता है किस वर्ग तक सामाजिक अध्ययन की पढ़ाई की है, लिस्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुख्य विषय पढ़ाया गया में यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपकी फिल है, कुछ चीज़ें आपको फिल करनी होती है। क्या आप एक प्रशिक्षित शिक्षक हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है, क्योंकि सभी शिक्षक प्रशिक्षित हो चुके हैं तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। फिर यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी फिल है, आपको किसी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं ही करे तो ठीक रहेगा, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं। पढ़ के अगर आप के पास जो भी जानकारी हो आप वो जानकारी यहाँ पे दर्ज करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आता है लास्ट में प्रशिक्षण और भाषा का विवरण, अब आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट का जो ऑप्शन है प्रशिक्षण और भाषा का विवरण ये आएगा, तो प्रशिक्षण का संस्थान आप इस पर क्लिक करेंगे। प्रशिक्षण आपने कहाँ से प्राप्त किया, बीआरसी, सीआरसी, डाइट या अदर जगह से, तो आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। प्रशिक्षण का क्या नाम था उसे आप लिखेंगे, प्रशिक्षण की आवश्यकता थी या नहीं थी आप उसे सिलेक्ट करेंगे। प्रशिक्षण कुल कितने दिनों का था आप उसे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कहता है क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हुई है, यस या नो करेंगे। क्या आपने कभी बीआरपी या सीआरसी के रूप में काम किया है, अगर आप किया है तो यस करेंगे, अन्यथा आप इसे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ आई हियर बाय वाले चेकबॉक्स को इनेबल करेंगे। अपने विद्यालय के जो स्थान का नाम है वो दर्ज करके आप सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से सभी शिक्षक अपने सारे प्रोफाइल को अप टू डेट कर सकते हैं। इतनी ही जानकारी आपको फिल कर लेनी है। अब अप्रूवल कैसे होगा, सारी जानकारी को फिल कर लेने के बाद आपको फिर से टीचर रजिस्ट्रेशन पे चले आना है। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे अद्यतन करें में यहाँ लास्ट में दिखेगा व्यू डिटेल्स, विवरण देखिए। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी सारी डिटेल्स आपने फिल की है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। आप एक बार सारी डिटेल्स को चेक कर लेंगे, अगर कुछ गलती हुई है तो आप उसे सुधार कर लेंगे। सुधार कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए एक चेक बॉक्स है, आप इसे इनेबल करेंगे और यहाँ पे लास्ट में मिलेगा अप्रूव ऑल, आप अप्रूव ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो टीचर के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन पेंडिंग था, यहाँ पर देख लीजिए पेंडिंग एट टीचर है, ये अप्रूव हो जाएगा। अब जो सत्यापन की स्थिति नोट वेरीफाई दिखाई पड़ रहा है, ये सत्यापन की स्थिति आपका पहले बीआरसी स्तर पर वेरीफाई किया जाएगा। जब बीआरसी स्तर से वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपका डीपीओ के सामने यानी कि जिला स्तर से भी आपका वेरिफिकेशन होगा और सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद आपकी जो डिटेल्स है वो अप टू डेट हो जाएगी ई शिक्षा कोर्स वेबसाइट पर। इसके बाद आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन ई शिक्षा कोर्स को इंस्टॉल करेंगे, अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके आप लॉगिन करेंगे और फिर इसके बाद आप जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की एक डाटा सूची आपके सामने में आ जाएगी। आप विद्यार्थियों का प्रत्येक दिन अटेंडेंस ले सकेंगे और खुद का भी अटेंडेंस बना सकेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो टेम्प्रोरी लॉगिन
आईडी आपको मिलता है, जो इसका पासवर्ड आप चेंज कर लेते हैं। जब आपकी सारी प्रोफाइल अप टू डेट हो जाती है तो इसके बाद आपका एक और आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है, जो कि आईडी पासवर्ड आपका हमेशा के लिए रह जाता है। तो कुछ इस प्रकार से सभी शिक्षक अपने ई शिक्षा कोर्स वेबसाइट पर सारे प्रोफाइल को अप टू डेट कर सकते हैं, सारे डिटेल्स को अप टू डेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।